राधे राधे बच्चों। अब हम सेल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। सेल्स इन सीरीज एनसीईआरटी का हिट टॉपिक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ा, मतलब यहाँ पर देखिए आपके पास में सेल एक सीक्वेंस में है, सभी मिलकर एक ही करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस केस में उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अभी माना कि 3 सेल हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। हम अच्छा, इनका इक्विवेलेंट ये कब कहलाएगा, जितना करंट एक्स और वाई के बीच में ये कॉम्बिनेशन मिलकर प्रोवाइड करवा रहा है, वही करंट अगर ये वाला कॉम्बिनेशन मतलब एक सिंगल सेल इनके बीच में प्रोवाइड कराए तो ये उनका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ से हम चलना शुरू है वी एक्स। अब देखिए करंट इस तरफ आ रहा है, सेल में यहाँ से यहाँ गए तो -E1। अब करंट इधर आ रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो +IR1, वापस इस तरफ -E2, +IR2, -E3, +IR3 और हम पहुंच गए पॉइंट Y पर। तो अब Vx - Vy निकालना है, ये इस तरफ आ जाएगा। सारे EMF इस तरफ लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे करंट वाले टर्म इस तरफ लेंगे नेगेटिव हो जाएंगे। और देखिए सब करंट वाले टर्म्स में से I कॉमन आ जाएगा, तो Vx - Vy सारे EMF इस तरफ आ गए, ये वाले टर्म उस तरफ जाएंगे और I कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। Vx सेल में हाई से लो गए -E +IR। ठीक है, तो यहाँ से Vx - Vy निकालो तो E -IR हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन सेम चीज कब बताएंगे, जब EMF इसके इक्वल और स्मॉल r इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये आ गया। तो अगर हम इक्विवेलेंट EMF जानना चाहें तो आपके पास में अगर n सेल्स हों तो समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर n तक इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सारे सेल्स अगर आइडेंटिकल होते तो NE और NR। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। अभी सर्किट में 6 वोल्ट और 4 वोल्ट का सेल सपोर्टिव फॉर्म में जुड़ा हुआ है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस इतने हैं। तो हमें इक्विवेलेंट EMF भी निकालना है और 6 वोल्ट पर 4 वोल्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो अभी यहाँ पे सपोर्टिव में है तो दोनों का EMF जुड़ जाएगा, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में नेट सर्किट ऐसा बना। ठीक है, अब अगर हम इस सर्किट में करंट फाइंड करना चाहें तो I टोटल इक्वल टू E टोटल अपॉन R टोटल, तो आपके पास में 1 एम्पियर का आ गया। अब हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम वापस यही सर्किट का यूज लेंगे जिसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, ये रहा। तो अब देखिए A से B की तरफ जाना है तो आपके पास में यहाँ पर VA यों गए -6, फिर रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट गए +IR इक्वल टू VB। तो यहाँ पर VA - VB आया 4 वोल्ट जो कि इसके EMF से कम है। अब देखिए VB -4 +IR इक्वल टू VC और VB - VC हमारे यहाँ पे आया 3 वोल्ट। तो दोनों ही केस में सेल के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो उनके EMF से कम आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही सेल डिस्चार्जिंग सिचुएशन में है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, लेकिन अब हमने एक बैटरी को उल्टा कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, देखिए यहाँ पर दोनों सेल हैं तो सीरीज में, लेकिन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट EMF हमारे पास में 6 - 4 वोल्ट दैट इज 2 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी ऐड हो जाएगा बेटा। तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये बना। अब यहाँ पे करंट निकालनी है E टोटल अपॉन R टोटल।
तो ये 1/5 एम्पियर आई। अब आप ए से भी जाएं तो VA इधर से इधर गए -6 प्लस रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन IR, I की जगह 1/5, IR की जगह 2 इक्वल टू VB। तो यहाँ पर हमारे पास में VA माइनस VB 28/5 आया, जो कि 6 वोल्ट से कम है। अब हम आगे बात करें, अच्छा यहाँ पे EMF ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, मतलब डिस्चार्जिंग है। अब VC, C से आप इस तरफ आओ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, तो -IR -4 इक्वल टू VB। तो यहाँ पे VC माइनस VB आप करोगे 21/5 आया, जो 4 वोल्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला सेल, इसके टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जब इससे हम करंट यूज ले रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है EMF से। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सेल चार्जिंग सिचुएशन में है। राधे राधे बेटा।